नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक नेटवर्क्स में। मेरा नाम है राजदीप। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइपर वी से रिलेटेड जो एरर आते हैं उन पे। तो दोस्तों, जनरली आप लोगों ने देखा होगा विंडोज 10 में एक इनबिल्ट फीचर आता है हाइपर वी, जो कि आपको क्या होता है, एक रनिंग ओएस में एक वर्चुअल ओएस को रन करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप ऑलरेडी विंडो 10 यूज कर रहे हैं और आप उसके साथ एक और ओएस चलाना चाहते हैं, जैसे कि विंडो 7 हो सकता है, एक्सपी हो सकता है, विंडो 8 हो सकता है, सर्वर्स हो सकते हैं, आपके मैक बेस्ड ओएस हो सकता है। अगर आप किसी को भी चलाना चाहते हैं और जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन करते टाइम आपके पास एरर आता है हाइपर वी से रिलेटेड और आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि ये एरर क्या है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो जनरली दोस्तों, ये एरर जब आते हैं वो एरर होते हैं आपकी कंपेटिबिलिटी के लिए, जो आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हो, क्या वो कंपेटिबल है हाइपर वी के लिए या नहीं। सर्विसेज डेफिनेटली आपके कंप्यूटर में अवेलेबल हो सकती है, बट क्या आपका हार्डवेयर कंपेटिबल है आपके जो आप वर्चुअल मशीन डाल रहे हो उसके लिए। तो किस तरह से ये एक्टिविटी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम कंपेटिबल है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक छोटा सा कमांड बताऊंगा जिससे आपको ये कंपेटिबिलिटी इजीली चेक कर पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, अपने कंप्यूटर में कमांड विंडो ओपन कर लेनी है। ठीक है, तो मैं सर्च बार में टाइप करता हूं CMD। ठीक है, ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, मैं इसको ओपन कर लेता हूं। कमांड विंडो मेरा ओपन हो चुका है। यहां मुझे टाइप करना है सिस्टम इन्फो। ठीक है, हमने टाइप किया system info डॉट exe। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे कमांड टाइप कर चुके हैं system info डॉट exe। दोस्तों, इस कमांड के बहुत सारे बेनिफिट है, उन पे भी मैं डिस्कस करूंगा। आज मैं डेडिकेटेडली डिस्कस करने वाला हूं या कर रहा हूं आपके हाइपर वी के लिए। ठीक है, ये कमांड टाइप करने के बाद आपको क्या कर लेना है, इंटर का बटन प्रेस कर लेना है। ठीक है दोस्तों, कुछ सेकंड्स लगेंगे आपकी हाइपर वी की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। अब हमारा जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आ चुकी है। हमें सबसे नीचे एक आपको ऑप्शन दिखेगा हाइपर वी रिक्वायरमेंट्स, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपर वी रिक्वायरमेंट्स। तो जो आपका कंप्यूटर है वो हाइपर वी के लिए सही है या नहीं है, ऑब्वियसली कंपेटिबल है या नहीं है। ठीक है, हमको क्या करना है, सबसे पहला ऑप्शन है VM मॉनिटर मोड एक्सटेंशन, यहाँ पे आ रहा है नो। ठीक है, नेक्स्ट वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड इन फॉर्मवेयर, अगेन नो। सेकेंड लेवल एड्रेस ट्रांसलेशन, ये भी नो है। एंड द लास्ट वन इज डाटा एक्सटेंशन प्रिवेंशन अवेलेबल, ये यस है। एक पैरामीटर हमारा यस है, रिमेनिंग सारे पैरामीटर में नो आ रहा है, जो इंडिकेट करता है कि आपका सिस्टम हाइपर वी के लिए कंपेटिबल नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से आप ये कंपेटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये सिस्टम कंपेटिबल होता हाइपर वी के लिए, तो किस तरह से यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन होनी थी, मैं आपको एक इमेज को दिखा के रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मेरे पास लेफ्ट साइड में एक इमेज है जो कंपेटिबल है हाइपर वी के लिए, राइट साइड में जो इमेज है वो कंपेटिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो VM मॉनिटर मोड एक्सटेंशन, लेफ्ट साइड में जो इमेज है उसमें यस है, राइट साइड वाली इमेज में नो है। इसका मतलब ये भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अगला उसका जो फॉर्मवेयर वर्चुअलाइजेशन के लिए फॉर्मवेयर में प्रोसेस होती है वो इनेबल्ड नहीं है। ठीक है, राइट साइड वाले में, लेफ्ट साइड वाले में जबकि इनेबल्ड है। ठीक है, सेकेंड लेवल एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसको SLAT भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आपका कंपेटिबल होगा तो यस आएगा, अदरवाइज नो आएगा। ठीक है, डाटा एजुकेशन प्रिवेंशन अवेलेबल, ऑब्वियसली अगर आपके पास एक पैरामीटर यस है बाकी सारे नहीं है, इट मीन कहीं ना कहीं जो आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर है या फिर जो उसका बायोस है, ठीक है, वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इसका एक तरीका ये है, अगर पॉसिबल है तो अपने आप सिस्टम का आप बायोस अपग्रेड कर लीजिए। अगर बायोस अपग्रेड करने के बाद आपके ये फीचर इनेबल होते हैं तो इजीली आप हाइपर वी अपने सिस्टम में रन कर सकते हो। अगर ये फीचर अभी भी डिसेबल हैं तो आप अपने सिस्टम में हाइपर वी को यूज नहीं कर सकते। दोस्तों, उम्मीद है इस एक छोटे सी कमांड से आपको पता चल पाया हो कि कंपेटिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं या फिर हम किस तरह से इस इशू को सॉर्ट आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। उम्मीद है सारा आपको समझ में आया होगा। इन केस आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट लिस्ट में कमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।